Hello my dear student. Today we study about the chapter number 2, exponent. 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 In previous class we study about the exponent, factors method, factors form, simplest form and power notation form. But in this class we study about the negative exponent, but we revise the laws of exponent we have to study in previous class. तो here first exponent, हम देखते हैं कि exponent हम किसको बोलेंगे. सपोज अगर हम क्या करते हैं 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 इंटू 2, तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 स्क्वायर. when we multiply 3 into 3 into 3 into 3 with 4 times we get 3 raised to the power 4. when we multiply minus 2 into minus 2 into minus 2 we equal to minus 2 whole cube. Here when we multiply 2 into 2 we get 2 square. when we multiply 3 with 4 times, 3 into 3 into 3 into 3, you get equal to 3 raised to power 4. when we multiply 2 minus 2 it 3 times, minus 2 into minus 2 into minus 2, we write here minus 2 होल क्यूब. अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि यह नेगेटिव है. तो दिस 2 स्क्वायर 3 raised to power 4 and minus 2 whole cube, these are known as exponent. These are known as in exponential form. Exponential form. Exponential form. Here 2 square and 3 raised to the power 4 and minus 2 whole cube. Here in 2 square this 2 is known as base. Here 3 is known as base and minus 2 is known as also base. ये जो है यहाँ पर ये तीनों क्या है, यहाँ पर बेस है. हम इसको हम बोलेंगे यहाँ से बेस. माइनस ये 2 3 और माइनस 2 these are base, but 2 4 and 3 these are known as powers और exponent. हम इसको बोलेंगे पावर्स और एक्सपोनेंट्स. बेस ये बताता है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर क्या बताता है कि कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 raised to power 4 मीन्स 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. माइनस 2 होल क्यूब मीन्स माइनस 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो कोई भी एक्सपोनेंट सपोज a raised to the power m के फॉर्म में है, सो हियर m इज ए पावर और दिस a इज ए हियर बेस. बेस का मतलब हो गया यहाँ पर आधार. तो यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, जैसे a raised to the power m, तो जो a है उसको हम बोलेंगे बेस और m है क्या बोलेंगे इसको पावर्स. मान लो यहाँ से 2 into 2 into 2 into 2 into 2 डॉट 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 इंटू n टाइम्स. अब यहाँ पर ये 2 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर दिया n टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 2 raised to the power n. 2 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो हम पर लिख देंगे n, तो हो जाएगा 2 raised to the power n. और इसको पढ़ते कैसे हम, a raised to the power m. हम पहले बेस को पढ़ेंगे a raised to the power m, 2 raised to the power n. मान लो यहाँ पर दिया है जैसे 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 raised to the power 4, जैसे 2 स्क्वायर. अगर कोई भी एक्सपोनेंट का पावर 2 है ना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर 2 है, तो हम उसको बोलेंगे 2 स्क्वायर या 4 स्क्वायर या 9 स्क्वायर या a स्क्वायर. और 3 होगा तो 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब. लेकिन 4 होगा तो हम उसको बोलेंगे 4 raised to the power 4. मान लो जाएगा 9 क्यूब, तो हम इसको बोलेंगे 9 raised to the power 3. 9 raised to the power 3, या हम इसको बोल सकते हैं 9 क्यूब. सो वी सी द laws of exponent. Laws of exponent.
तो व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी हैव टू स्टडी इन प्रीवियस क्लास, वी सी द वन बाय वन. फर्स्ट, if a raised to the power m is multiplied with a raised to the power n equal to a raised to the power m plus n. यहाँ पर अगर कोई दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों का बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर a और a है और पावर डिफरेंट हो, तब की कंडीशन में क्या करते हैं, हम पावर को 8 कर देते हैं. सेकेंड, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m माइनस n. अगर कोई दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो और एक पावर डिफरेंट हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं. थर्ड, a raised to the power m whole raised to the power n means a raised to the power m is multiplied with n times. We get a raised to the power m into n. हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को. नेक्स्ट वन, a raised to the power 0 is equal to 1 और a raised to the power 1 equal to a. फिफ्थ, a into b whole raised to the power m, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. a raised to a into b whole raised to the power m is equal to, हम लिख सकते हैं इसको a raised to the power m into b raised to the power m. अगर दो यहाँ पर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर a और b रेशनल नंबर मान लेते हैं और दोनों का पावर सेम है, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a रेस्ट पावर m इंटू b रेस्ट पावर m. 6, a अपॉन b होल रेस्ट पावर m इज इक्वल टू, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, a रेस्ट पावर m अपॉन b रेस्ट पावर m. ये a m और b m नहीं है, a रेस्ट दी पावर m है और b रेस्ट दी पावर m है. 7, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सपोज अगर पावर नेगेटिव हो गया, जैसे a रेस्ट की पावर माइनस m, तो कभी भी अगर पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले भी चेंज इनटू पॉजिटिव पावर्स. तो a रेस्ट पावर m, a रेस्ट पावर माइनस m आया, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन a रेस्ट पावर m. ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. a रेस्ट पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट पावर m. अब यहाँ पर ऐसे हो रहा है, मान लो सपोज ऐसे हो जाता, a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n इंटू a रेस्ट पावर p, तो क्या करते इसमें भी, यहाँ पर सेम बेस है, तो हम इसको लिख सकते थे डायरेक्ट a रेस्ट पावर m प्लस n प्लस p. अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, सब पावर को ऐड कर दो, है ना. और यहाँ पर जैसे दिया है, यहाँ a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n अगेन होल रेस्ट पावर p, तो क्या करेंगे यहाँ पर a रेस्ट पावर m इंटू n इंटू p, m इंटू n इंटू p. और मान लो यहाँ से दिया है जैसे a इंटू b इंटू c इंटू d होल रेस्ट पावर p, तो हम इसको कर सकते हैं a रेस्ट पावर p इंटू b रेस्ट पावर p इंटू c रेस्ट पावर p इंटू d रेस्ट पावर p. तो these are laws of exponents. So we see the examples of negative powers exponents. Question number 1, evaluate. Evaluate means find the value of the given question. Question number 1, evaluate. First sub question, minus 3 whole raised to the power minus 2. Second, 2 upon 3 whole raised to the power minus 4. Third, 3 raised to the power minus 3 plus 4 raised to the power minus 1 whole divided by 2 raised to the power minus 2. अब यहाँ जो जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं, यहाँ पर इनका पावर्स नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले वी चेंज द पावर्स इनटू पॉजिटिव. तो सॉल्व. फर्स्ट ले लेते हैं माइनस 3 होल रेस्ट टू पावर माइनस 2. अब यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव है, वी नो दैट सिंस a रेस्ट पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट पावर m. हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन ये माइनस 2 नीचे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 1 अपॉन माइनस 3 होल स्क्वायर हुआ, तो ये जैसे ये माइनस m है, माइनस m इक्वल टू माइनस 2 हो रहा है यहाँ, तो 1 अपॉन माइनस 3 होल स्क्वायर लिखे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इन अपॉन माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम माइनस 3 इंटू माइनस 3, क्योंकि ये 2 बोल रहा है, माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा
9, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। वी सी द नेक्स्ट यहाँ पर 2/3 होल रेस्ट टू पावर -4। अब 2/3 होल रेस्ट टू पावर -4, इसका भी पावर नेगेटिव, चेंज दिस पावर नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/, ये टोटल नीचे चला जाएगा, 2/3 होल रेस्ट टू पावर 4। क्यों हो रही है रीजन, सिंस a रेस्ट पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर m। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, 1/2/3 होल रेस्ट पावर 4 है, और ये 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर 4। क्यों ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये भी तो होता है जैसे a/b होल रेस्ट पावर m है, जैसे इसका पावर दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेस्ट पावर m/b रेस्ट पावर m। अब यहाँ से इक्वल टू 1/2 रेस्ट पावर 4, तो 2 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट पावर 4/3 रेस्ट पावर 4 हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, वी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर ऑफ द डिवाइजर, तो 3 रेस्ट पावर 4/2 रेस्ट पावर 4 इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट पावर 4/2 रेस्ट पावर 4 इक्वल 3 रेस्ट पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो द आंसर इज 81/16। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी अगर पावर नेगेटिव होता है तो पहले आप उसको पॉजिटिव में चेंज करो और साइड में रीजन लिखते जाना है। तो अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है तो ये 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3 रेस्ट पावर -3 प्लस 4 रेस्ट पावर -1 होल डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट पावर -2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एडिशन एंड डिवीजन इस क्वेश्चन में एक साथ आ रहे हैं, तो पहले हमको ये ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू बर्डमास रूल पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 3 रेस्ट पावर -3 मीन्स यहाँ पर पावर नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 रेस्ट पावर 3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4 रेस्ट पावर 1 डिवाइडेड बाई ये भी नेगेटिव है, तो हो जाएगा 1/2 रेस्ट पावर 2 और 2 स्क्वायर। क्यों होगा ये, क्योंकि सिंस a रेस्ट पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर m, इस कारण हो होगा। अब यहाँ से 1/3 क्यूब, 1/3 क्यूब इज 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 रेस्ट पावर 1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 1 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई 2 टाइम, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया यहाँ से 1/27 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 1/4, 2 2 जा 4 हो गया। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम ऑफ 27 एंड 4, तो हम एलसीएम ऑफ 27 एंड 4 निकालेंगे, क्या करेंगे ऑन वी क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड द वैल्यू, 1 को पहले 1/27 प्लस 1/4 कैसे निकालेंगे, हम 27 एंड 4 कैल्सियम निकालते रहेंगे। इससे अच्छा है कि क्या करें ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 1 इंटू 4 यहाँ पर क्या है प्लस, अब ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 4 के साथ हुआ, ये 127 के साथ हुआ अपॉन 27 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल 1 4 जा 4 प्लस 27 जा 27 अपॉन 4 7 जा 28 कैरी ओवर 2, 4 2 जा
8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 1/4 4 प्लस 27 31 अपॉन 108 इंटू ये डिवाइड चेंज करने कितना हो जाएगा, ये 1/4 चेंज इंटू 4/1 तो ये हो जाएगा 4/1 31 अपॉन 108 इंटू 4/1 और ये 108 एंड 4 कैंसिल होगा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 देन 2 1 जा 2 2 27 जा इक्वल टू 31/27 31/27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। पावर्स को ध्यान देना है कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई मीन्स स्पष्ट करना है हमको। वी फाइंड द वैल्यू, फाइंड आउट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3 माइनस 1/3 होल रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/5 होल रेज़्ड टू पावर -2। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एक साथ आ रहा है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर पावर्स क्या नेगेटिव है और सेकंड क्या है यहाँ पर 3/4 होल रेज़्ड टू पावर -1 माइनस 1/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 अगेन होल रेज़्ड टू पावर -1। तो पहले से फर्स्ट वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3 माइनस 1/3 होल रेज़्ड टू पावर -2 divided by 1/5 whole raised to power -2. We change the negative powers into positive powers. We know that a raised to power -m is equal to 1/a raised to power m. तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 मीन्स 1/1/4 whole raised to power 3 minus 1/1/3 whole raised to power 2 divided by 1/1/5 होल स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 होल क्यूब है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सिंस a/b होल रेज़्ड टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर m अपॉन b रेज़्ड टू पावर m, हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/1 रेज़्ड टू पावर 4 सॉरी 1 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 4 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 1/1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से दिए 1/1 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 4 रेज़्ड टू पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको जैसे ये दिया है यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 1 क्यूब अपॉन 4 क्यूब, तो हम इसका रेसिप्रोकल निकाल कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 क्यूब अपॉन 1 क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। तो हो जाएगा यहाँ से 4 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन हो जाएगा 4 क्यूब में 16 सॉरी 4 क्यूब मीन्स 64 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर में 25 इक्वल टू 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 64 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ से 55 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 55/25 then 55 and 25 is a multiple of 5 so it cancel by 5 11 ja and 5 ja so the answer will be 11/5. Second 3/4 whole raised to power -1 minus 1/3 whole raised to power -1 whole raised to power -1। अब ये हमको ये रूल याद रखना है कि a/b होल रेज़्ड टू द पावर -m कोई फ्रैक्शंस है, कोई रेशनल नंबर है जिसका पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो b है ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। मीन्स
न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, यह हो जाएगा माइनस एम का प्लस है, ये हमको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4 होल रेस्ट पावर -1 हो रहा है, तो हो जाएगा 4/3 होल रेस्ट पावर 1 अकॉर्डिंग टू दूसरे, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 होल रेस्ट पावर 1 अगेन होल रेस्ट पावर -1। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, इक्वल टू 4/3 माइनस 3/1 होल रेस्ट पावर -1, अगेन क्या हो जाएगा ये ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 होल रेस्ट पावर -1 इक्वल 4 माइनस 9 माइनस 5/3 होल रेस्ट पावर -1। अब यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, वी चेंज दिस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव बाय दिस रूल, तो हो जाएगा 3/5 होल रेस्ट पावर 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर यह हो जाएगा 3/5, लेकिन अब 3/5 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। लेकिन कभी भी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यह हो जाएगा -3/5। सो द आंसर इज -3/5। अब तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।